मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जो है मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो मैंने अभी जो ऑनलाइन हुआ है उनकी लगा दी है। आप सब लोग अपने कैम ऑन कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन है वही जो है वो बैठे हुए हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैम ऑन कर दें। और बल्कि अब कल की मीटिंग में आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऑर्डर आया है कि स्टूडेंट्स को क्या करें कि वो अपने कैम ऑन करके आप लोगों के सामने जो है वो बैठे ताकि पता चले कि वो वाकई ही जो है वो क्लास ले रहे हैं। इसमें से देख लीजिएगा कि किस स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो अभी तक नहीं हुई। तो मैं स्टार से शेयर कर रहा हूँ। अभी तक जितने स्टूडेंट जो हैं वो हमारे ऑनलाइन हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है मैंने उन सब की अटेंडेंस जो है वो लगा दी हुई है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, फिर अटेंडेंस के बाद हम लोग अपना लेक्चर जो है वो शुरू कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कैमरे सब लोग ऑफ कर लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर के सॉफ्टवेयर्स मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जी। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और इसकी टाइप्स जो है वो क्या है और हम कौन सा सॉफ्टवेयर किस लेवल पे आके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर में दो मेन चीज़ें हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर है और एक आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर हमने तमाम आईओ डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से एक टॉपिक हमारा रह गया था, वो हमारा सॉफ्टवेयर था। अब सॉफ्टवेयर की तीन कैटेगरी है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जो बायोस, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें तो वो तीन तरह के हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। और अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो उस पर आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर हैं। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर है क्या चीज। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। एक चीज तो ये है कि सॉफ्टवेयर का मतलब है कि हाँ ऐसी हदायत है कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करो। दूसरा, अब सेम चीज सेम डेफिनेशन आपके प्रोग्राम की भी है कि आप ऐसी हदायत कंप्यूटर को दें कि ये काम करना है, तो वो आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम भी कहलाता है। लेकिन जब कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स हो जाता है तो वो जाके एक सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि आप देखते हैं कि हम टाइपिंग के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डाटा एंट्री के लिए हम लोग एक्सेल में शीट्स को बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, कोई एडवर्टाइज करना है तो हम लोग पब्लिशर का काम करते हैं, कोई डेटाबेस पर अगर हम लोगों ने काम करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो है वो काम करते हैं। तो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए अलहदा अलहदा से सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास बने हुए हैं। सॉफ्टवेयर इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस is a set of instruction or program instructing a computer to do specific task। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको एक ऐसी इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि तुमने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ ये स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम that run on PCs, mobile phone, tablets and other smart devices। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर की हद तक रहे। आपके सेल फोन में, आपके टैबलेट्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके सिस्टम्स में, हर जगह पे मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं
जो आप लोग इस्तेमाल करते हो। अब उन सॉफ्टवेयर्स की जो कैटेगरी है उसको हम डिस्कस करते हैं। मेन इसके जो टाइप्स हैं वो 4 है। एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड वन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स और मिसलिनियस सॉफ्टवेयर्स। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ टूल्स टू एड डेवलपर्स इन राइटिंग प्रोग्राम्स, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम लिख सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने आईसीएस किया, आप लोगों ने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस के साथ की, अब आप बीएस में हो, एमएससी में हो, तो आप लोगों ने मुख्तलिफ लाइफ ऑफ स्टेजेस पे, आपने जैसे कि जीडब्ल्यू बेसिक पढ़ा होगा, फिर आईसीएस में आप लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, अभी आप बीसीएस में भी सी एंड सी प्लस प्लस, एमएससी में भी पढ़ रहे हो, आगे चल के आप लोग जावा पढ़ोगे, फिर आप लोग जो है वो पीएचपी पढ़ोगे, तो मुख्तलिफ डॉट नेट पढ़ोगे, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो पढ़ोगे। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों ने प्रोग्राम्स ही लिखने हैं और उन प्रोग्राम्स को डिफरेंट द वेरियस टूल अवेलेबल फॉर कंपाइलर, लिंकर, डिबगर, इंटरप्रीटर एंड टेक्स्ट एडिटर, यानी सारे ही प्रोग्राम्स में ये काम होना है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम होना है और तमाम के तमाम जो है वो प्रोग्राम को लिखने के लिए एज अ टेक्स्ट एडिटर जो है वो काम करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जी हमारे। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज अ बेस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली बेस कर रहे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, डिस्क फॉर्मेटर्स, टेक्स्ट एडिटर्स एंड यूटिलिटी हेल्पिंग द कंप्यूटर टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। क्यों? अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में से कोई एक कैटेगरी भी नहीं होगी तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मैं अपने सिस्टम पे एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करता तो क्या होगा, मेरे सिस्टम के ऊपर वायरस का अटैक होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं करता तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो चल नहीं सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बानिस्बत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से रद्दोबदल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको ऑफिस इंस्टॉल करना है, आपको डॉ फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको डॉ फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं करना, आप उसे रिमूव कर सकते हो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सिस्टम में लाजमी रखोगे, जिससे आप लोग विंडो, लाइनक्स, सन सोलारिस, आपका डॉस, कोई भी यानी जो है जो आपके सिस्टम को बूट करेगा। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन। वो कहता है कि इसका मेन रिस्पॉन्सिबल ये किस चीज का है कि हार्डवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करे, आपस में स्पेसिफिक टास्क के लिए उनसे फंक्शन जो है वो उनके साथ करता रहे। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूजुअली रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सी और असेंबली के अंदर ये जो है वो लिखे जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारी हार्डवेयर को सपोर्ट कर रही होती है और जो सी लैंग्वेज है वो हमारी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर दी जाती है। ज्यादातर ये सॉफ्टवेयर जो है वो सी एंड असेंबली लैंग्वेज में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंटेंडेड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो खास टास्क को बनाने के लिए, लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑफिस सूट, गेमिंग एप्लीकेशंस, डेटाबेस सिस्टम्स एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन। जो भी हम टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं हम उसके मिसाल के तौर पे ऑटोकैड है, 3D मैक्स है, माया है। अगर आप मीडिया सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या आप लोग वीडियो टीवी की बात करते हैं तो स्विच मैक्स है, अडोब प्रीमियर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हम लोग इन्हीं को इस्तेमाल करके अपने जो मुख्तलिफ टास्क है उनको कंप्लीट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी अ सिंगल प्रोग्राम or a collection of small programs. This type of software is what consumer most typically think of as a software. जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग MS ऑफिस को एक ही सॉफ्टवेयर समझते हैं, लेकिन MS ऑफिस जो है वो बेसिकली एक पैकेज है
जिसके अंदर हमारे पास 7-8 डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर जो है पाए जाते हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, एक्सेक्स है, इन्फोपाथ है, MSVN है, ग्रूव है, MS प्रोजेक्ट है। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है जो कि एक ही पैकेज के अंदर MS ऑफिस में आपको मिल जाते हैं, और जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे का सारा ऑफिस पैकेज जो है वो कंप्लीटली तौर पे इंस्टॉल होता है। मिसलिनियस सॉफ्टवेयर में ज्यादातर मालवेयर सॉफ्टवेयर, इसलिए सॉफ्टवेयर इज इंटेंशनली डेवलप्ड टू डैमेज कंप्यूटर और टू डिस्प्यूट अदर सॉफ्टवेयर। काफी सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं जो कि आपके सिस्टम को खराब भी कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को जाके जो है वो डैमेज करते हैं। हार्म और इज ऑफन कॉज अनब्रेकवर्स्ट टू यूजर हु inadvertently installed malware, and since this type of software usually act in secret। वो क्या कहता है कि जी इस तरह के जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली सिस्टम के बैकएंड पे हमारे जो सॉफ्टवेयर बने इंस्टॉल्ड है उनको जाके खराब, जैसे कि स्पाईवेयर है, कंप्यूटर वायरसेस है, ट्रोजन हॉर्स है, रोम है, एडवेयर है। ये वायरसेस भी हैं, एंटीवायरसेस भी हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को खराब भी कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ठीक भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसको अब वन बाय वन हम डिस्कस। सबसे पहले है जी शेयरवेयर, यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ फ्री और ट्रायल बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ सेल व्हेन द पीरियड इज ओवर। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पहले 1 मंथ या 60 डेज या 30 डेज या 15 डेज के लिए ट्रायल बेसिस के ऊपर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, और अगर हमें वो सॉफ्टवेयर पसंद आ जाता है तो बाद में हमारी मर्जी हम उसको परचेज करें या ना करें। लेकिन इस तरह की कैटेगरी के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे शेयरवेयर होते हैं। लाइटवेयर, अ टाइप ऑफ शेयरवेयर विद सम कैपेबिलिटी डिसेबल अंटिल द फुल वर्जन इज परचेज। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कुछ पार्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिए जाते हैं और यूजर उनको यूज करता है, अगर उसको वो सॉफ्टवेयर पसंद आ जाता है तो वो उसको परचेज कर लेता है। तो इस तरह की जो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है वो हमारे लाइटवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि फ्रीवेयर है, यानी जैसे कि आप ब्राउजर्स डाउनलोड कर लेते हो नेट से, या आप लोग जो है और इस तरह के फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो और वो सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है और वो चलते रहते हैं। फ्रीवेयर कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री बट विद कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं फ्रीवेयर तो है लेकिन उनकी कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन जो है वो दी जाती है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर, जैसे कि आप गूगल क्रोम है, बेसिकली तो एक वेब ब्राउजर है लेकिन एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह ओपरा है, इसी तरह आपका सफारी है, सॉफ्टवेयर भी हैं, ब्राउजर्स हैं, लेकिन आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि WinRAR है, WinZip है, ये भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको बाआसानी आप किसी भी वेबसाइट से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, getintopc.com है, download.com है, softbrothers.com है, और भी इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। Open source softwares are type of software where the source code is functions and users agree not to limit the distribution of the improved. Open source softwares भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि Linux है, ओपन सोर्स है। आप अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको जो चेंज करना चाहते हो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढाल सकते हो, तो वो आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में है, लेकिन OS में है। Proprietary software that remain the property of its owner, creator and is used by the end user or organization under predefined conditions। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आपने सुना होगा जी, मुख्तलिफ तरह की कंपनीज बनी हुई है जो सॉफ्टवेयर बना के जो है अपने क्लाइंट को देते हैं। वो तमाम सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं और वो सिर्फ विद इन कंपनी इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो उसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, और जो कंपनीज हैं वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को जो है वो तैयार करती है। यहां तक किसी स्टूडेंट का
कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बायोस के अंदर ही प्रोग्राम हाँ, जो बायोस के जो प्रोग्राम है ये आपके बूटिंग के प्रोग्राम है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। बायोस जितना भी वर्क कर रही होती है वो सारा सिस्टम, क्योंकि जितना भी हार्डवेयर है, आपका मदरबोर्ड है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, यानी जितनी भी आपकी आईओ डिवाइसेस हैं, इसका पूरा एल्गोरिथम लिख के जो मदरबोर्ड के थ्रू सेव किया जाता है, वो सारी कंडीशंस बायोस के अंदर होती है। बायोस के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप ये कह सकते हैं जितनी भी टीएसआर है, ये जो रूटीन है, वो तमाम की तमाम जो है वो बायोस का हिस्सा है। बायोस से ही सिस्टम आपका स्टार्ट होता है और बायोस से ही सिस्टम आपका रीबूट होता है। नेक्स्ट है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी कंप्यूटर को हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने की सलाहियत होती है। इफ वी थिंक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज अ लेयर मॉडल, अगर हम ये भी बात करें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हमारा एक लेयर है, क्या सबसे पहले आपका बूटिंग प्रोसेस है, उसके बाद आपका ओएस है, ओएस के बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो भी ठीक है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के दरमियान एक इंटरफेस है जो कि आपको ये बताता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर कब और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की देखी, फिर उसके बाद मल्टीपल कैटेगरीज देखी। अब हम जो टाइप्स देख रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। हियर आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया, जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपका सिस्टम, आपका पीसी कभी भी बूट नहीं कर सकता। सबसे लोअर अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, ओएस की बात करें, तो वो हमारा आईबीएम डॉस था। आईबीएम डॉस के बाद आपका एमएस डॉस आ गया। अगर वो भी आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं होगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा कैटेगरी है, जैसे कि यूनिक्स है, लाइनक्स है, सन सोलारिस है, आपका विंडोज है, मैक ओएस है, तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी हेल्प करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो, और हर लैंग्वेज जो है अपना ट्रांसलेटर, अपना कंपाइलर, अपना डिबगर जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये भी बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही लिखे जाते हैं। आप सिर्फ वो लैंग्वेज लगाते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करके जो है वो बूट करना शुरू कर देता है। ट्रांसफॉर्म द इंस्ट्रक्शन prepared by the developers in a programming language into a form that can be interpreted and compiled and executed by a computer system। वही बात होगी जो मैंने पहले आपको बताई है कि आपने अपना सिर्फ प्रोग्राम लिखना है। वो आपका सी एंड सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, पर्ल हो सकता है, डॉट नेट हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, पीएचपी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आपने अपना प्रोग्राम लिखना है और उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एल्गोरिथम लिखे गए हैं वो खुद से ही उनके कंपाइलर को, उनके इंटरप्रेटर को, उनके डिबगर को खुद से ही मैनेज करके उस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू ट्रांसफर डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे आप अभी देख लें कि जूम है, इसी तरह आपका स्काइप है, इसी तरह आपका गूगल ड्राइव है, इसी तरह से आपके एनीडेक्स है, रिमोट डेस्कटॉप है। तो ये सारे के सारे आपके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं और उसमें कोई भी डेटा आप आसानी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। Utility programs are a set of programs that help user in system maintenance tasks and it perform tasks of routine nature।
यूटिलिटी प्रोग्राम छोटे छोटे होते हैं, ये आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और इनके अंदर छोटी छोटी वर्किंग हो रही होती है जो कि ये सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं। फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी हमारे पास कि क्या क्या इनके मेन फीचर हैं और किन की बिना पे हम इनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द सिस्टम। अब सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, सुपर कंप्यूटर हो सकता है, मेन फ्रेम हो सकता है, मिनी फ्रेम हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकते हैं, आपके सेल फोन्स हो सकते हैं, कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज्यादा क्लोज है इसके, जनरली रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। और ये दोनों ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया सी और असेंबली लैंग्वेज ये दो वाहिद लैंग्वेज हैं जिनके अंदर तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयरली और हार्डवेयरली दोनों तरीके से जो है वो लिखे जाते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखना और डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट है और उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो इसके एक्सपर्ट प्रोग्रामर है सिर्फ वही इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो करते हैं। फास्ट एंड स्पीड के लिहाज से बहुत ज्यादा होते हैं। लेस इंटरेक्टिव, स्टूडेंट के साथ यूजर के साथ इसका इंटरेक्शन कम होता है क्योंकि आपने विंडो कर लिया, बहुत मतलब आप विंडो पे तो काम नहीं कर रहे, आप विंडो के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो, इसलिए ये जो है वो स्मॉलर इंटरेक्टिव होता है। स्मॉलर इन साइज, हार्ड टू मैनिपुलेट, और ये हार्ड डिस्क को भी बाज का मैनिपुलेट जो है वो साथ के साथ कर रहे होते हैं। अब है इन दोनों का मेन डिफरेंस कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या मेन डिफरेंस है। देयर आर डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम लाइक मेमोरी, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, देयर आर डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो हार्डवेयर की बात कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, वो किसी स्पेसिफिक टास्क की बात कर रहा है, वो पूरे के पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट की आपके सिस्टम की बात कर रहा है। ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये आपके सिस्टम के अंदर रन हो रहे होते हैं और बैकएंड पे रन हो रहे होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर ऊपर रन हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने विंडो किया है, अब विंडो के अंदर ही कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो रहा होगा, और अगर आपने सिस्टम का पावर ऑफ कर दिया है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम शटडाउन है, तो कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपका ओएस ही बंद पड़ा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये जनरल पर्पस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लासिफाइड पैकेजेस प्रोग्राम है, कस्टमाइज प्रोग्राम्स हैं, जबकि इसमें क्लासिफाइड टाइम शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग और क्लाइंट एंड सर्वर की फैसिलिटी है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इंस्टॉल कंप्यूटर, एक सिस्टम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, जबकि एप्लीकेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। कैपेबल ऑफ रनिंग इंडिपेंडेंटली, नॉट इंडिपेंडेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली नहीं होते, लेकिन जो ओएस है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ये इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक वक्त में एक ही काम जो है वो ये कर रहे होते हैं। यूजर नेवर इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि उधर एप्लीकेशन में यूजर ईच एंड एवरी टाइम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ही इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। System software is critical for effective function of a system. Application software is not extremely important for the function of the system. तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपके प्योरली हार्डवेयर के साथ बातचीत करते हैं, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से बात नहीं करते, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो एंड यूजर है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ वो बात कर रहे होते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है या किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो मुझसे जो है वो बात कर सकता है। जो हमारा लेक्चर था थ्योरेटिकली वो क्लोज हुआ जी, क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या क्या आएगा? यूटिलिटी प्रोग्राम में आपके जो है वो विनजिप है, विनरार है, आपके एक्सप्लोरर है, इसी तरह आपकी कोई जो एंटीवायरस के छोटे छोटे जो टुकड़े आए हुए हैं आजकल आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो बैक इंस्टॉल कर सकते हो, वो सारे यूटिलिटी प्रोग्राम में है। वो जब आप बुक से स्टडी करोगे तो आपको मजीद उसकी कैटेगरी जो है वो मिल जाएगी।
जी मैं अब अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी वही स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस अपनी लगवाएगा। जी नेक्स्ट कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, नेक्स्ट कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, फिर मैं अटेंडेंस जो है वो क्लोज करने लगा हूँ और इसके बाद जो है वो हम सेशन पे भी क्लोज हो रहा है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो दोबारा मैं अटेंडेंस जो है वो रिपीट करूंगा। ओके जी, तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं और अब हम लोग अपने लेक्चर का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो शेयर कर दिया है सब लोगों के साथ। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? लास्ट हम लोगों ने इंसर्ट के अंदर पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप तक जो है ये डिस्कस कर लिया था और शेप के साथ ही मैंने आप लोगों को स्क्रीन शूट जो है ये भी जो है वो करवाया था। आज हम लोग स्मार्ट आर्ट को जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। ये देखिए मैंने स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास तमाम की तमाम कैटेगरी जो है वो मौजूद है। ये देखिए ये सारी कैटेगरी जो है वो पड़ी हुई है। आप चाहे आल पे क्लिक कर लो, चाहे आप लोग वन बाय वन जो है इस पे क्लिक करके जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आल पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से कोई भी जो कैटेगरी है वो ले लेता हूँ। मैंने ये देखिए कैटेगरी सिलेक्ट की, ओके किया और जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे आप देखें डिज़ाइन और फॉर्मेट, दो डिफरेंट टैब जो है वो मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हुई है। दो डिफरेंट टैब जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। अब आपने सिंपल इसके अंदर ये वही टैब है जो आपने शेप में पड़ी है और ये जो है ये इस स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन की जो है वो टैब है। यानी आपको स्मार्ट आर्ट में भी दो टैब जो है वो मिलेंगी, एक उस शेप की सेटिंग के लिए और दूसरा जो आपने शेप सेलेक्ट की है, जो डायाग्राम सेलेक्ट की है उस आप यहीं पे रहते हुए अपनी डायाग्राम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस वक्त डायाग्राम जो है वो चेंज कर रहा हूँ। आप कोई भी डायाग्राम जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ से जो कैटेगरी सिलेक्ट की वो यहाँ पे आके चेंज नहीं कर सकते। मैंने ये सिलेक्ट की। अब मैं इसमें अपने टेक्स्ट जो है वो लिख रहा हूँ। देखिए मैं इसमें टेक्स्ट जो है वो लिख रहा हूँ। ये मैंने एक डायग्राम जो है यहाँ पे बनाई है। ICS है, BSCS है, MS है, PhD है, अगर सेकंड में PhD करना चाह रहा है। अब इस डायग्राम में अगर कोई और आप नोड ऐड करना चाह रहे हो आप यहाँ से कोई भी अगर शेप ऐड करना चाहते हो तो ये देखिए एक शेप ऐड होगी। अगर आपने इस शेप को रिमूव करना है तो आप यहाँ पे सिंपल इस शेप को सेलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करें तो आपकी शेप जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद इन्हीं स्मार्ट आर्ट की डायग्राम की ये मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी पड़ी हैं। आप कोई भी कैटेगरी इसमें से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें कलर अपनी मर्जी के लगाना चाहो, आप यहाँ से देखिए कलर स्कीम है आपके पास। आप एक सिंगल कलर में करना चाह रहे हो, मल्टी कलर में करना चाह रहे हो, ये आप पे डिपेंड है। फिर इसके बाद आपके पास स्टाइल्स हैं। ये देखें ये बने बनाए स्टाइल्स पड़े हैं। कोई भी स्टाइल जो है वो आप अपनी इस डायग्राम के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये मल्टीपल डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। जो आपको अच्छा लगे डिज़ाइन वो आप अपने इस शेप के ऊपर जो है इस डायग्राम के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह जी इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है चार्ट। जैसे आपकी स्मार्ट आर्ट है, ये देखें यहाँ पे मल्टीपल शेप्स हैं। सेम इसी तरह से आपके पास जो है वो चार्ट भी है। आपने चार्ट के ऊपर यानी कि ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए चार्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास उसी तरह से मल्टीपल कैटेगरी जो है वो डिस्प्ले हो रही है।
जिस कैटेगरी में आपको ये चार्ट रिक्वायर्ड है आप सिंपल उसको सेलेक्ट करें। मिसाल तौर पे मुझे ये सिलेक्ट करना है या लाइन कॉलम में सिलेक्ट करना है, लाइन में सिलेक्ट करना है, हिस्टोग्राम में लेना है, कोई भी आप चार्ट जो है वो सिलेक्ट करें। ओके, जैसे ही मैंने इसको ओके करना है ऑटोमेटिकली मेरे पास एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। वो बेसिकली आपके डेटे को एंटर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये देखिए मैं अब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा हूँ। मैंने वैल्यू जो है वो उसकी चेंज की है और इसके बाद हम लोग सीरीज 2 की तरफ जो है वो मूव होते हैं। यहाँ पे मैं सीरीज 2 लिख देता हूँ और इसमें हम लोग ये देखिए मैं इसमें भी कोई वैल्यू जो है वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 सीरीज की जो वैल्यूज है वो आपके चार्ट के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। अब आप यहां से कोई भी इसका स्टाइल, इसकी कलर स्कीम अगर आपने यहीं पे फिर दोबारा से चार्ट में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके डेटे के लिहाज से, इसके ग्रिड के लिहाज से, ये देखिए मैंने इस पर ग्रिड भी अप्लाई कर दी और साथ में इसके एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों तरफ जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, इसी तरह से आपने अगर कोई लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट चेंज कर सकते हो। आपने कलर स्कीम को चेंज करनी है, आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपके पास उसी हिसाब से आपके पास जो स्टाइल्स हैं वो मौजूद हैं, आपके उस चार्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई हो। चार्ट का स्टाइल को चेंज करना है, मैं देखिए इस वक्त जो है वो बार में आ गया हूँ, मैंने बार को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपका ये देखिए बार के अंदर जो है वो आपका चार्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप मल्टी कलर स्कीम में जाना चाह रहे हो, आप मल्टी कलर स्कीम में जा सकते हो यहाँ से। तो जिस तरह की आप स्कीम जो है वो अपने चार्ट को दोगे वो उसी स्कीम में जो है वो अप्लाई होगा। 2 सीरीज थी, ये देखिए दोनों सीरीज का डाटा जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। इंसर्ट में, इलिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद मैं कुछ ये टॉपिक जो है ये छोड़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अपने इस सिस्टम के अंदर ऑनलाइन वीडियो लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट में ही डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियो पड़ी है, इनको हम बाद में चेक करेंगे। ऑनलाइन वीडियो पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप कोई भी वीडियो जो है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये देखिए यूट्यूब के ऊपर आप जाएं और यहीं पे मैं फॉर एग्जांपल लर्न कंप्यूटर एकेडमी, मैंने ये सर्च किया। इसकी जो भी वीडियोस यहाँ पे पड़ी होंगी वो वीडियोस जो है वो हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने वर्ड में जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए मल्टीपल वीडियोस जो है वो आपके पास ओपन हो चुकी हैं। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे वो आप डायरेक्टली अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए मल्टीपल वीडियो जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। कोई भी वीडियो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फालतू मैंने ये सिलेक्ट की वीडियो, इंसर्ट की, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे वीडियो जो है वो आ गई है। तो ऑनलाइन वीडियो आप डायरेक्टली अपने वर्ड में लगा सकते हो। इसके बाद है जी आपका हाइपरलिंक, इनको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम मल्टीपल पेजेस पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेडर एंड फुटर। आपने देखा होगा कि जब मैंने आप लोगों को साथ आपका सिलेबस जो है वो शेयर किया था उसमें हेडर एंड फुटर लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ दोबारा आपका सिलेबस। ये देखिए जी मैंने आपका सिलेबस जो है वो इस वक्त यहाँ पे मैं ओपन करने लगा हूँ और इसके अंदर जो है वो आपका हेडर एंड फुटर जो है वो लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे देखें ये फुटर लगा हुआ है और ये आपका ऊपर जो है इसके हेडर लगा हुआ। अब इन्हीं को हम लोग किस तरह से लगाते हैं, मैं इसके लिए दोबारा से कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी है तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट हेडर। पहले मैं अपनी मर्जी का जो है वो हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टीपल हेडर्स पड़े हुए हैं, जो आपको पसंद आता है। मिसाल मुझे ये पसंद आया, अब मैं इसको लिख लेता हूँ पर्सनल डॉक्यूमेंट। मैंने हेडर ये लगा दिया है और इसी तरह से मैं जाता हूं इंसर्ट फुटर। अब इसके साथ ही पेज नंबर भी पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी, आप हेडर में पेज नंबर के साथ हेडर लगा लो,
आपकी मर्जी, आप फुटर के साथ पेज नंबर लगा लो या सेपरेट पेज नंबर आपने लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ से कोई भी एक, देखिए ये पड़ा हुआ है पेज नंबर के साथ, इसी तरह से ये पड़ा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उसी तरह से आप होम में जाएं, अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो है वो इस पर अप्लाई किया मैंने। इसके बाद बॉर्डर्स में जाता हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, हमने यहाँ पे इसका कोई भी अच्छा सा बॉर्डर जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मैं बॉर्डर रिमूव करना, मुझे सिर्फ टॉप का बॉर्डर चाहिए। ये देखिए इसमें बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखें जी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर हेडर लगा दिया और इसी तरह मैंने इसके नीचे जो है वो फुटर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही आप अपना पेज जो है वो डबल करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसी टेक्स्ट को कंट्रोल A कंट्रोल C और एक नया टेक्स्ट जो है कंट्रोल V करता हूं, देखिए एक पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और नीचे मेरे पास ऑटोमेटिकली वो फुटर भी और हेडर भी नेक्स्ट पेज के ऊपर भी जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप इंसर्ट में जाके अपनी मर्जी का हेडर फुटर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही है हमारे पास पेज नंबर। मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों की मर्जी, आप लोग डायरेक्टली पेज नंबर अप्लाई कर लो या आप लोग फुटर और हेडर के साथ जो है वो पेज नंबर अप्लाई कर लो, ये आप लोगों की मर्जी है। इसके बाद है जी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम लोग पहले भी कर चुके हैं शेप के अंदर। जैसे मैंने आपको इंसर्ट, ये देखिए यहाँ पे शेप ड्रा करवाई थी, ये मेरी शेप है और ये शेप मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें ऐड टेक्स्ट जो है वो हम लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इस पे कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, कोई भी इसका फॉन्ट जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, कोई भी इसका साइज जो है वो अप्लाई। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स भी बन गया और मेरी शेप भी बन गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर इसके साथ रहे, तो आप फॉर्मेट में जाएं और इसको रैप कर दें। ये देखें तो आप जिधर जिधर अपना इस शेप लेके जाएंगे ये वहीं वहीं जाएगा। सेम चीज आपकी इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स है। आप देखें इसमें बने बनाए टेक्स्ट पड़े हुए हैं। आप कोई भी स्टाइल यहां से सिलेक्ट कर लें। ये देखिए ये बने बनाए आपके सामने आ गए। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप उस स्टाइल को यहां से सिलेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो क्लिक करके अप्लाई। मुझे फॉर एग्जांपल ये पसंद आया, जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के अंदर जो है वो ऐड हो गया और आपका टेक्स्ट जो है वो साइड पे हो रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स जो हमने खुद बनाया था शेप की मदद से, और ये वो टेक्स्ट बॉक्स है जो कि बाय डिफॉल्ट यहां से जो है वो हम लोगों ने लिया है, ठीक है। मैंने इसमें भी टेक्स्ट उसी तरीके से लिख दिया है। आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, आप इसको जितना बनाना चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स को आप बना सकते हो। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है, और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप जो स्टाइल लगाना चाह रहे हो, ये देखिए ये मल्टीपल स्टाइल्स पड़े हैं। आप कोई भी स्टाइल इनमें से सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप इसको सेलेक्ट करें और अपनी मर्जी से टेक्स्ट का जो कलर है या टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो आप देखिए टेक्स्ट कलर मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। नीचे वही ब्लैक है, ऊपर आप लोगों ने चेंज कर लिया है। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के बाद है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या है, जैसे कि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट मेरे पास लिखा हुआ आ गया था, इसी तरह यहाँ पे ये ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करें, आपके पास मल्टीपल ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट उस वक्त बनता है जब आपका सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो या सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो उस वक्त आपका ये ऑटो टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो पड़ी हुई हैं। आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, अब फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लगाना है जी कंपनी का ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं कंपनी का ईमेल एड्रेस जो है वो लगा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपका ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्ड आर्ट। अगेन वही चीज है, ये हम लोगों ने पहले होम में, यहाँ पे देखें आपने होम में जाके ये पहले किया था। किसी भी टेक्स्ट को आप लिखें, मिसाल के तौर पे मैं नए पेज पे जाता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ जी
ये देखिए, अब इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट में कोई सा भी इसका जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसका स्टाइल सिलेक्ट किया, वही शेप वाली ही कैटेगरी मेरे पास डिस्प्ले हो गई, फॉर्मेट। अब आप इस पे कोई भी इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, आपकी मर्जी, आप ये इफेक्ट अप्लाई करो, आपकी मर्जी ट्रांसफॉर्म में आप ये इफेक्ट अप्लाई कर लो, जो आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है आप वो अपने इस टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल चेंज करना है, आप स्टाइल चेंज कर लें। ये देखें मल्टीपल स्टाइल है आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लगाएं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जिस तरह से टेक्स्ट दिखना है ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से फॉन्ट का वर्ड आर्ट में जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हो। वर्ड आर्ट के बाद है जी हमारा ड्रॉप कैप। आप लोगों ने अक्सर मैगजीन में देखा होगा कि एक कैरेक्टर जो है वो पैराग्राफ में काफी बड़ा दिया हुआ है, तो वो हमारा बेसिकली ड्रॉप कैप होता है। यहाँ पे ये देखें नन है, अभी मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो इस पे ये 3 लाइंस का ड्रॉप बना है। मैं चाहता हूँ नहीं जी मुझे ज्यादा लाइंस करनी है, मैं इस पैरे पे आता हूँ, यहाँ से मैंने ड्रॉप इसको सिलेक्ट किया, एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप कैप की ऑप्शंस में हम गए, इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें ड्रॉप। अब कितनी लाइंस का करना है, ये लाइंस आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मुझे 10 लाइंस का चाहिए, ओके। तो ये देखें आपका 10 लाइंस का ये ड्रॉप जो है वो बना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे ये ड्रॉप इन मार्जिन चाहिए, तो आप अगेन उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इन मार्जिन सिलेक्ट करोगे, तो ये इन मार्जिन यानी इस एरिया के बाहर जो ये 1 इंच का हमारा मार्जिन होता है उसके बाहर जो है वो हमारा ड्रॉप कैप जो है वो बनेगा। वो आप लोग की मर्जी, आप जितनी लाइंस का जो है वो बनाना चाहते हो जो आपको इजीली डिस्प्ले हो सकता है, आप उसको आसानी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है जी सिग्नेचर लाइन। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई सिग्नेचर लाइन हो, जैसे कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में बनाया सिग्नेचर लाइन का जो है बॉक्स बना होता है, आप यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हो। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिस पर्सन के नाम का वो बनाना चाह रहे हो आप वो बना सकते हो। ये देखिए मैंने ये बनाया, ओके किया, तो यहाँ पे मेरे नाम का ही सिग्नेचर जो है वो मैंने यहाँ पे एक जो है वो डेवलप कर लिया, एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी सिग्नेचर लाइन जो है वो लगा सकते हैं। इसको आप जहां चाहे मूव कर लें, उसी तरह से टेक्स्ट रैप करके आप इसको जिधर चाहे अपनी जो है वो मूव करके लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास डेट एंड टाइम है। आप अगर खुद से डेट एंड टाइम लिखना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऑटो चाहिए, तो कोई भी फॉर्मेट आप यहां से डेट एंड टाइम का सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट ओके करें तो वो डेट एंड टाइम जो है आपके पास आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। आज हम लोगों ने इंसर्ट के अंदर इलिस्ट्रेशन में से स्मार्ट आर्ट, चार्ट और उसके बाद ऑनलाइन वीडियो, देन हम लोगों ने हेडर एंड फुटर्स, पेज नंबर और उसके साथ हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम लोगों ने क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम, यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। जी क्लियर है सबको? ओके जी, यहीं पे मैं अपना लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। कल का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर होगा। कल हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, कल टोटल लेक्चर जो है वो हमारा प्रैक्टिकल होगा। ओके जी, मैं लेक्चर अपना क्लोज कर रहा हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।